बाब हम बोलेंगे 7वीं आयत से मैं पढ़ने जा रहा हूँ। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका दूसरा बाब 7वीं आयत से यूं लिखा है, इस पर हेरोदेस ने मजूसियों को चुपके से बुलाया। कैसे बुलाया? चुपके से। कैसे बुलाया? चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की, उनसे पूछा कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो। क्या करो? ठीक ठीक बच्चे की बाबत क्या करो? दरियाफ्त करो, यानी पता करो, उसकी तहकीक करो उस बच्चे की बाबत। और जब वो मिले तो मुझे खबर दो, ताकि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए। बादशाह की बात सुन ली और क्या हो गया? रवाना हुए। और देखो, जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था, जहां से ये चले थे, ये सितारा कहां नजर आया? देखा था। वो उनके आगे आगे चला, यहां तक चला, यहां तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। खुदा के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत। आइए अपनी जगहों पर बैठे। उनके बाद अगर सबसे पहले यीशु की पैदाइश का पैगाम कि वो पैदा हो रहा है, सबसे पहले अगर ये पैगाम मिला तो गैर अक़वाम मजूसियों को, ये गैर कौम से ताल्लुक रखने वाले हैं। आपको पता क्यों? क्यों ऐसा था? क्यों? अगर आप इसे पुराने अहदनामे में लेकर जाएंगे तो बात खुलकर सामने आ जाएगा। एक औरत का जिक्र है जिसका नाम नोमी था। कलाम लिखा है कि ये बैतलहम से गई और मोआब के इलाके में चली गई क्योंकि रोटी नहीं थी, और वहां पर जाकर वो अपने बच्चों की शादी करती है। 2 बेटों की शादी करती है, और कलाम लिखा है कि दोनों बेटे मर जाते हैं, शौहर भी मर जाता है। और शौहर के मरने के बाद कलाम लिखा है कि उसने अपनी बहुओं को, जिसका एक का नाम क्या था, मैं तो साथ सुना, एक का नाम बहुओं का नाम, एक का नाम, ये दोनों उसकी बहुएं हैं। अब सुनिएगा, मैं आपको सुनाने क्या जनाब कह रहा था कि आपको गौर से सुनना है, क्योंकि आज का कलाम में आपके लिए नई बातें हुई। तो सबसे पहले पैगाम किसे पहुंचा जी? नबियों के बाद इनको। क्यों? इस सवाल का जवाब अगर कोई बाहर आपसे पूछे तो पता है, मुझे खाली कपड़े पहनना नहीं बता देना, दरदाना पता होना चाहिए। हालेलुया। ताकि आप जब लोगों को जाकर बाहर बताएं तो आपके लोग हैरान हो आपसे कि आप सिर्फ खाली कपड़े पहनने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि यीशु की पैदाइश का पूरा इल्म रखने वाले लोग हैं। हालेलुया। तो ने कहा कि उसने अपनी दोनों बहुओं से कहा कि बेटा ऐसा करो कि अब मैं चूंकि बूढ़ी हो चुकी हूँ, शौहर मर चुका है, और अब मैं दोबारा बेटा जन्मने के लायक नहीं हूँ कि वो बेटा पैदा करूं और फिर उसे जवान करूं, और फिर तुम 2 हो, और अगर एक हो भी गया तो फिर किसके साथ ब्याह होगी? मेहरबानी करके आप दोनों अपने लेके चली जाओ, वापस चली जाओ। और कलाम अक़दस में लिखा है, लोगों से मिली है ना, उन लोगों के बारे में कुछ से पता है, लेकिन उसने अपनी सास नोमी से सुना था कि उसके 2 कैसे हैं। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। मुबारक है वो सास, ससा
जो अपनी बहू को बताएं कि बेटा हमारे लोग ऐसे होते हैं, हाँ जी, हमारे लोग कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं, और वैसे हो तो हमें वैसे हो। राम ने कहा, उसने कहा मैं तेरे साथ जाऊंगी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तेरे यहाँ बेटा होता है या नहीं होता। आज ने अपनी बहू के लिए घर नहीं बनाया, लेकिन खुदा दे दिया है, खुदा के साथ मुतारफ करा दिया है, तो वो खुदा उस बहू का घर भी बनाएगा, उस बहू की चीजें भी बनाएगा। अगर खुदा से मुतारफ करा दिया जाए तो नोमी की बहू ने कहा मेरा खुदा भी मेरा खुदा होगा और तेरे लोग भी मेरे लोग होंगे। हालेलुया। हालेलुया। वो उसके साथ आ गई, और आने के बाद अब इस स्टोरी से वाकिफ है कि वहां पर नोमी के रिश्तेदारों में से एक शख्स था जिसका नाम बोइज था। और बोइज जो है वो एक मालदार शख्स था, जमीनों वाला शख्स था। और कलाम में लिखा है कि नोमी ने कहा कि बेटा फलां शख्स है, तू ऐसा करके उसके खेत में जाकर काम किया। और किस्सा मुख्तसर वक्त आया कि रूत की शादी बोइज से हो जाती है। रूत कौन थी? नोमी की बहू थी। याद रखो, गैर कौम थी। मैं आपको बताने जा रहा हूं गैर कौमों को पैगाम क्यों दिया गया। पहले नबियों को, अपनी कौम को, और जब वो पैदा होने वाला था तो उसने गैर अक़वाम को पहले नासिब किया। और लिखा है कि बोएज और रूत की शादी होती है, और बोएज और रूत के वसीला से कौन पैदा होता है जी? तो खुदा यीशु पैदा होता है। हालेलुया। खुदा पहले से ही उस निजात के मौजे के अंदर शामिल करता ताकि गैर अक़वाम तक भी निजात का पैगाम पहुंचे। और खुदा गैर अक़वाम का भी खुदा है। और कलाम में लिखा है कि दाऊद के वसीला से फिर उसकी नस्ल से लिखा है यीशु पैदा होता है। हालेलुया। और यीशु जब पैदा होता है तो उसका पैगाम मजूसियों के पास जाता है। आमीन। और मजूसी जो है ये गैर अक़वाम के लोग थे और बड़े आलम किस्म के लोग थे, इल्म रखने वाले, अनपढ़ लोग नहीं थे। ये सितारों का इल्म रखते थे, और ये वो लोग थे कि जो बादशाहों को मुकर्रर करते थे। ये इनके जुम्मे काम था। सुनिएगा, इनको मुकर्रर करते थे, ये बादशाहों को मुकर्रर करते थे। जब बादशाह मुकर्रर होते तो स्पेशली इनको बुलाया जाता ताकि वो बादशाह को मुकर्रर करें। लेकिन हैरान की बात यह है कि जब ये सितारे से नजर आता है, जब ये सितारा नजर आता है, चूंकि ये सितारे का इल्म रखते हैं और ये सितारा बादशाह के पैदा होने का पैगाम देता है। हैरान बात यह है कि ये मुकर्रर करने वाले हैं, लेकिन जो बादशाह का पैगाम सितारा दे रहा है उसे ये मुकर्रर नहीं करने जा रहे, बल्कि वो तो उस खालिक कायनात की तरफ से मुकर्रर शुदा पैदा शुदा बादशाह है। और कहा कि उन्होंने वहां पर जाकर ये नहीं कहा कि वो जो यहूदी पैदा हुआ है वो कहा। और क्या कभी बात पर क्या कहते हैं? यहूदियों का बादशाह। यहूदियों का बादशाह। कह रहे जाके यहूदियों का बादशाह। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो बच्चा पैदा हुआ है। कहा उन्होंने कहा यह बादशाहों का बादशाह पैदा हो रहा है। और कलाम में लिखा है कि इन्होंने एक सितारा देखा। क्या देखा? क्या नाम था इसका? जिसे पता होगा वो अपना हाथ सिर्फ बुलंद करे। इस सितारे का नाम क्या था? सिर्फ अपना हाथ खड़ा करना है, बस, नहीं बोलना नहीं।
इस सितारे और इस सितारे का नाम है जो इन्हें नजर आया है, और जहां पर ये रहते थे वहां पर नजर आया, और उन्होंने इस सितारे को देखकर अपना सफर शुरू कर दिया। चूंकि ये यहूदियों की तारीख से वाकिफ थे कि यहूदियों के अंदर कोई एक खास हस्ती पैदा होगी, लेकिन मैसेज किसने दिया? किसने दिया? जोर से बोले, कुछ ही बोलो। मैसेज सितारे ने दिया, और सितारे का मैसेज लेकर कलाम में लिखा है कि ये अपने अपने इलाकों से चल पड़े, और अपने अंदर का छुपा रखता था, और खुदा जानता था कि हेरोदेस के अंदर क्या चल रहा है। ये मजूसी है, ये पूरा इल्म नहीं जानते, उन्हें नहीं पता कि हेरोदेस के दिल के अंदर उस पैदा होने वाले बेटे के बारे में क्या है जिसे हम सजदा करने जा रहे हैं, उसके बारे में हेरोदेस क्या प्रेम रखता है। ये मजूसी नहीं जानते, लेकिन जिसका बेटा है वो जानता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो क्या करता है? वो जानता है, और उसने फौरन उसी स्टार को भेजा, इनको ठीक राह दिखा, इनको ठीक इंफॉर्मेशन दे, इनको ठीक टीच कर, इनको ठीक तालीम दे, इनको ठीक राह दिखा, क्योंकि हेरोदेस इस मेरे बेटे के बारे में प्लान रखता है। अगर सितारा ना होता, आपका क्या ख्याल है, क्या करते? बोले जवाब दो। ढूंढते रहते, ढूंढने की कोशिश करते, क्या करते? ढूंढते और कोशिश करते सितारे। अगर सितारा ना होता, दे लभदे रहिंदे, मिल जाता बादशाह। नहीं, और जो तोहफे थे जो लाए थे किसको देते हैं? तोहफे तो बादशाह के लिए हैं, और उन्होंने उस सितारे का पैगाम समझा। अब उनको हेरोदेस गलत ट्रैक पर लेकर जाना चाह रहा है, ताकि एक ही करना, उन्हें सिर्फ यह कहे मैं तो ना मुझे पैदा होना चाहिए। साडी शरीयत है कहती है, साडी शरीयत की नबूवत है कहती है। अच्छा उन्हें बैतलहम च केड़े घर च क्या खबर? उन्हें जूता नहीं उठाना।